नमस्ते दोस्तों। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सर्किट जिसे हम मक्स या मल्टीप्लेक्सर कहते हैं। मल्टीप्लेक्सर की विशेषता ये है कि कोई भी डिजिटल सर्किट आपको बनाना है तो विदाउट यूजिंग एनी अदर गेट्स आप सिर्फ मल्टीप्लेक्सर यूज करके कोई भी लॉजिकल इक्वेशन के लिए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बना सकते हैं। तो आपका ये जो सेशन है ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सेशन है। और जो बच्चे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में या बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर साइंस की स्टडी कर रहे हैं उनके लिए ये सेशन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो हम जानेंगे मल्टीप्लेक्सर क्या है और कुछ चुनिंदा छोटे छोटे मल्टीप्लेक्सर सर्किट हम डिजाइन करें। तो आप लोग जैसे सब जानते हो कि ये जो सेशन है ये सेशन आप मेरे YouTube चैनल पे देख रहे हो और आप मेरे YouTube चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आप काफ़ी सारे सेशंस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के आप देख पाओगे। तो हम जानेंगे मल्टीप्लेक्सर क्या है। आपने देखा होगा कि आपके घर पे एक टीवी के लिए एक वायर आती है एंटीना से, डिश एंटीना से, और वो एक सिंगल वायर है और उस सिंगल वायर के जरिए आप मल्टीपल चैनल्स टीवी पे देख पाते हो। मतलब आपको अगर कोई स्पोर्ट्स चैनल देखना है तो आप वो स्पोर्ट्स चैनल देख पाते हो, आपको न्यूज़ देखनी है तो आप वो न्यूज़ भी देख पाते हो। तो आप जो चाहिए वो इनपुट सिलेक्ट करते हो और वो इनपुट आउटपुट को ट्रांसफर करते हो ताकि आप टीवी पे वो प्रोग्राम देख पाए। तो ये पॉसिबल है बिकॉज ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग। तो मल्टीप्लेक्सर ऐसा डिजिटल सर्किट है कि जिसमें बहुत सारे इनपुट्स रहते हैं लेकिन आउटपुट एक ही रहता है। मतलब ये जो सर्किट है ये डी मल्टीप्लेक्सर के एग्जैक्टली अपोजिट वर्क करेगा। तो जैसे ये ब्लॉक डायग्राम में मैंने बताया कि देर आर नंबर ऑफ इनपुट्स I0 I1 I2 IN-1, मतलब n नंबर ऑफ इनपुट्स है लेकिन आउटपुट एक ही है। इसलिए ये मल्टीप्लेक्सर को हम नाम देते हैं N to 1 मल्टीप्लेक्सर या मक्स। और इस आईसी को जो इनपुट चाहिए वो सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल इनपुट से या सिलेक्ट इनपुट से, और वो है S0 S1 S2 Sn-1। तो देर आर m नंबर ऑफ सिलेक्ट इनपुट्स फॉर n नंबर ऑफ इनपुट्स। और एक स्ट्रिप इनपुट भी रहता है जिसके सहारे हम आईसी को इनेबल करते हैं। तो ये एक्टिव लोड होता है, इसको हम 0 अप्लाई करेंगे तभी वो आईसी वर्क करेगी। तो मल्टीप्लेक्सर को हम बोलते हैं मेनी इंटू वन। तो इनपुट्स बहुत सारे, आउटपुट एक ही है, इसलिए इसको मेनी इंटू वन ऐसा कहा जाता है। तो इनपुट्स है I0 I1 I2 IN-1 जी। ये स्ट्रोब इनपुट है, एनेबल इनपुट है, वो एक्टिव लो रहेगा, 0 अप्लाई करना पड़ेगा तभी वो काम करेगा। और सिलेक्ट इनपुट्स m है, और n और m में जो रिलेशनशिप है वो ऐसी है कि n इज इक्वल टू 2 रेज टू n। अगर आपके दो इनपुट्स है तो आपको एक ही सिलेक्ट इनपुट लगेगा। आपके अगर 4 इनपुट्स है तो आपको 2 सिलेक्ट इनपुट लगेंगे। आपके अगर 8 इनपुट्स है तो आपको 3 सिलेक्ट इनपुट्स लगेंगे। तो इस तरह से ये रिलेशनशिप बना रहेगा n और m में। तो मल्टीप्लेक्सर सर्किट काफी जगह यूज होता है जहाँ पे हमको मल्टीपल डेटा इनपुट्स है और हमको एक ही डेटा सिलेक्ट करना है, आउटपुट को ट्रांसफर करना है। ऐसी जगह हम मल्टीप्लेक्सर सर्किट का यूज कर पाते हैं। तो कम्युनिकेशन सिस्टम्स में, कंप्यूटर मेमोरी में, डेटा राउटिंग सिस्टम्स में, फंक्शन जनरेशन में, लॉजिक फंक्शन जनरेशन अगर आपको करने का है, या जैसे मैंने बताया केबल टीवी में, तो बहुत सारी जगह मल्टीप्लेक्सर सर्किट इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होता है। और इसकी एक विशेषता ये भी है कि अगर आपके पास मल्टीप्लेक्सर आईसी है तो आपको किसी और सर्किट की आईसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कोई भी
लॉजिकल इक्वेशन के लिए आप डिजिटल सर्किट बना सकते हो। तो हम कुछ चुनिंदा मल्टीप्लेक्सर सर्किट डिजाइन करेंगे। एक सिंपल मल्टीप्लेक्सर सर्किट है 2 to 1 का, जिसमें 2 इनपुट्स है और एक ही आउटपुट है। 2 ही इनपुट है, इसलिए आपको एक ही सिलेक्ट इनपुट लगेगा। तो ये स्ट्रोब इनपुट भी रहता है इसको, जो हमेशा 0 रहेगा। तो आईसी किस तरह से काम करेगी? अगर S0 0 है तो आउटपुट तुमको I0 मिलेगा, मतलब यहां से डेटा यहाँ पे कनेक्ट होगा। ये भी एक स्विच की तरह काम करता है, डिजिटल स्विच की तरह। S0 अगर 1 है तो ये जो I1 है वो सिलेक्ट होगा इनपुट, और आउटपुट को कनेक्ट होगा। और इसके लिए कंडीशन क्या है? G मस्ट बी 0। अगर G 1 है तो ये आईसी काम नहीं करेगी। तो इसके लिए हम इक्वेशन लिख पाते हैं y इज इक्वल टू S0 बार I0 प्लस S0 I1। और अगर हमारे पास नैंड गेट्स है तो हम नैंड गेट के जरिए ये सर्किट को इजीली इंप्लीमेंट कर पाते हैं। तो अगर हमको 3 नैंड गेट लगेंगे। पहले नैंड गेट को इनपुट दिया S0 बार I0, दूसरे नैंड गेट को इनपुट दिया S0 I1, दोनों का आउटपुट एक थर्ड नैंड गेट को कनेक्ट किया, तो हमको यहाँ पे आउटपुट मिलेगा y। तो IC 74157 ये जो IC है लेबोरेटरी में अवेलेबल रहती है। तो ये IC ये 2 to 1 मल्टीप्लेक्सर की IC है। अब एक दूसरा सर्किट सिंपल डिजाइन करेंगे 4 to 1 मक्स का। इसमें 4 इनपुट्स है, I0 I1 I2 I3। एक स्ट्रोब इनपुट है, एक आउटपुट है। 4 इनपुट से इसलिए आपको 2 सेलेक्ट इनपुट लगेंगे, S0 और S1। और हमेशा की तरह G हमेशा 0 रहेगा। तो जैसे S1 S0 0 0 है तो आउटपुट Y I0 रहेगा, 0 1 के लिए I1 रहेगा, 1 0 के लिए I2 रहेगा, 1 1 के लिए आउटपुट Y I3 रहेगा। तो कंडीशन वही है कि Z मस्ट बी इक्वल टू 0। अगर G 1 है तो ये IC काम नहीं करेगी, ये मल्टीप्लेक्सर सिलेक्ट नहीं होगा। आप एसओपी इक्वेशन लिख पाते हो आउटपुट के लिए। S1 बार S0 बार I0 प्लस S1 बार S0 I1 प्लस S1 S0 बार I2 प्लस S1 S0 I3। तो अगर ये 0 है S1 तो उसको बार की तरह लिखा जाता है, अगर वो 1 है तो उसको एज इट इज लिखा जाता है। तो अगर आपके पास नैंड गेट्स है तो आप इसका सर्किट जो है वो इजिली कंस्ट्रक्ट कर पाते हो। तो आपको 4 नैंड गेट्स लगेंगे, 5 नैंड गेट्स लगेंगे। पहले नैंड गेट को आप इक्वेशन में जो टर्म्स है उसके हिसाब से आप इनपुट कनेक्ट करोगे। S1 बार S0 बार I0, S1 बार S0 I1, S1 S0 बार I2, S1 S0 I3। फिर चारों नैंड गेट्स का आउटपुट जो है वो एक फिफ्थ नैंड गेट को आप इनपुट करोगे, उसका आउटपुट जो है वो आपका मल्टीप्लेक्सर का आउटपुट वायर है। और सब नैंड गेट्स को आप इनपुट जी अगर कनेक्ट करना चाहते हो तो आपको एक्टिव लो रहेगा, मतलब वो जी बार की तरह कनेक्ट करना पड़ेगा। तो IC 74153 एक पॉपुलर IC है जिसमें 2 4 to 1 मल्टीप्लेक्सर अवेलेबल है। तो आपके लेबोरेटरी में इलेक्ट्रॉनिक्स के आप ये IC यूज कर पाते हो, और इसका जो ट्रुथ टेबल है वो भी आप वेरीफाई कर पाओगे। तो ये इसका बेनिफिट है। फिर ये जो तीसरा मल्टीप्लेक्सर है वो है 8 to 1 मल्टीप्लेक्सर। तो ये 8 to 1 मल्टीप्लेक्सर जो है इसमें 8 इनपुट रहेंगे, I0 to I7, एक ही आउटपुट रहेगा। और इसमें 3 सेलेक्ट इनपुट्स लगेंगे, S0 S1 और S2। तो यहाँ पे इनपुट्स 8 है, इसलिए यहाँ पे 3 सेलेक्ट इनपुट्स लगेंगे। तो 0 0 0 के लिए आउटपुट Y I0 रहेगा, 0 0 1 के लिए I1, 0 1 0 के लिए I2, 0 1 1 के लिए I3, 1 0 0 के लिए I4, 1 0 1 के लिए I5, 1 1 0 के लिए I6, 1 1 1 के लिए I7। तो आप इसका लॉजिक इक्वेशन इस तरह से लिख पाते हो। S0 बार S1 बार S2 बार I0, S0 बार S1 बार S2 I1। तो कभी कभी बार के बजाय अगर यहाँ पे डैश लिखा तो भी चलता है।
तो और आप जैसा भी लिखो लेकिन वो मीनिंग वही है। S0 बार S1 S2 बार I2, S0 बार S1 S2 I3, S0 S1 बार S2 बार I4, S0 S1 बार S2 I5, S0 S1 S2 बार I6, S0 S1 S2 I7। तो आपके पास अगर NAND गेट्स अवेलेबल है तो आप कंस्ट्रक्ट कर पाते हो, या देर इज अनदर अल्टरनेटिव ऑल्सो, मीन्स बाय यूजिंग AND गेट्स ऑल्सो यू कैन कंस्ट्रक्ट द लॉजिक सर्किट। लेकिन यहाँ पे आपको AND गेट लगेगा और एक OR गेट लगेगा। तो बाय यूजिंग AND गेट्स एंड OR गेट ऑल्सो यू कैन कंस्ट्रक्ट द सर्किट फॉर 8 to 1 मल्टीप्लेक्सर। तो आपके जो इक्वेशन के इनपुट्स है, इस तरह से आपको हर AND गेट को इनपुट यहाँ पे देना पड़ेगा। तो ये सर्किट अगर आपने बना लिया तो 8 to 1 मल्टीप्लेक्सर की तरह ये सर्किट वर्क करेगा। So thank you friends for viewing the session.